बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद की साइट पे और साइट पर जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है उसकी डेवलपमेंट के हवाले से आपको अपडेट देने के लिए हाजिर हुए हैं। बुनियादी तौर पर एग्जेक्टिव ब्लॉक की डेवलपमेंट के हवाले से हमेशा लोगों का कंसर्न रहा है और लोग ये जानना चाहते हैं कि जी बताएं एग्जेक्टिव ब्लॉक में डेवलपमेंट कितनी हुई, कैसे हुई और कहाँ तक डेवलपमेंट का अमल मुकम्मल हो चुका है। इस हवाले से खसूसी तौर पर ज्वाइन किया है सैयद राहत जुल्फ़िकार ने। इनसे जानते हैं। शाह जी, सबसे पहले ये बताइए कि ओवरसीज़ ब्लॉक के कंपैरिजन में एग्जेक्टिव ब्लॉक की डेवलपमेंट जो है वो कदरे स्लो रही। इसमें हमें मुख्तलिफ वजूहात सुनने को मिलती थी, लेकिन कुछ अर्सा पहले जो है जो मलिक मोहम्मद असलम साहब ने अपना एक यहाँ पर साइट पर एक इवेंट किया और उन्होंने कहा कि जी हमने लैंड जो है उसकी एक्विजिशन की है, नई लैंड जो है वो हमने परचेज़ किया और उसको प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया। उसके बाद से लेके अभी तक या शुरू से लेके अभी तक इसकी डेवलपमेंट का अहवाल बताएं ज़रा। ये अभी बताएं कि जी डेवलपमेंट की क्या इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जेक्टिव ब्लॉक, जैसा कि आपने सवाल किया कि ताख़ीर का शिकार क्यों है इसकी डेवलपमेंट, तो एग्जेक्टिव ब्लॉक कंपैरेटिवली एग्जेक्टिव ब्लॉक चूँकि ओवरसीज़ ईस्ट के साथ लॉन्च हुआ था, यानी थोड़ा सा उससे भी पहले जो है वो एग्जेक्टिव ब्लॉक की इनॉग्रेशन हुई थी। जनरल ब्लॉक जैसा कि आपने सुना होगा, ऐसे हाँ। कोई शक नहीं। तो एग्जेक्टिव ब्लॉक की ताख़ीर की सबसे जो मेन वजह ये थी कि एग्जेक्टिव ब्लॉक की लैंड जो है वो क्लियर नहीं थी, पूरी एक तरह एक्वायर नहीं की गई थी, जो कि रिसेंटली अभी 3 महीने पहले यहाँ पे लैंड क्लियर हुई। जब सिचुएशन क्लियर हुई तो साइट पे एक इवेंट मुनक्किद किया और उसमें जो है वो क्लियरली उसके बाद फुल पेस डेवलपमेंट का आगाज़ किया गया। तो एग्जेक्टिव ब्लॉक को अगर हम उस तनासुब से देखते हैं कि जितना लेट इसकी लैंड क्लियर हुई, तो उस हवाले से आज मतलब आपने ऑन द स्पॉट भी देख लिया कि डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है। तकरीबन 70 to 80% जो इनिशियल ब्लॉक्स हैं उनमें ग्राउंड वर्क्स कंप्लीट है, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा दिया गया। अच्छा, मुझे ये मैप के हिसाब से बताएं, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों की जो है वो आपको अंदाज़ा है कि बैलेटिंग जो है वो हो चुकी है, मुख्तलिफ लोगों के प्लॉट नंबर्स लग चुके हैं। वो जानना चाहते हैं कि जी ये मैप के हिसाब से किन किन सेक्टर्स में डेवलपमेंट हो चुकी है जिस जगह पे हम खड़े हैं, इसी के साथ जो है वो जो बाकी ब्लॉक्स आते हैं काइंडली उसके हवाले से देखिए एग्जेक्टिव ब्लॉक का ये एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट 1 का मैप आपके सामने है। इस वक्त हम जो हैं इस पॉइंट पे मौजूद हैं। जब आप कनेक्ट एग्जेक्टिव ब्लॉक और ओवरसीज़ प्राइम के दरमियान एक ब्रिज है जो इनको कनेक्ट करता है। जब ओवरसीज़ प्राइम से आप टुवर्ड्स एग्जेक्टिव आते हैं तो सबसे पहले आपकी लेफ्ट साइड पे जो जहाँ से एग्जेक्टिव ब्लॉक की एंट्रेंस है वहाँ पे सेक्टर बी आता है इसका, ठीक है। सेक्टर बी वो सेक्टर है जिसमें ओवरसीज़ ब्लॉक द ओनली सेक्टर जिसमें यहाँ पे विलास बना के डिलीवर किए जा रहे हैं। अच्छा, ये एक जो ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रही थी ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक के साथ, तो ज़रा काइंडली ये पॉइंट आउट करके बता दें कि किस जगह से ये एग्जैक्टली ये जगह जो है ये वो ब्रिज है जो ओवरसीज़ प्राइम और एग्जेक्टिव 1 को कनेक्ट करता है आपस में, ठीक है। हम यहाँ से मूव करते हैं। जो एग्जेक्टिव के बाहर जो मेन बुलेवार्ड है वो 247 फीट चौड़ी बुलेवार्ड है, इससे हम मूव करते हैं। ये रोड सीधा जा रहा है टुवर्ड्स मोटरवे, जो इंटरचेंज से जब हम एक्सेस करते हैं तो सीधा हम फॉल करते हैं आके एग्जेक्टिव ब्लॉक में, उससे ऑनवर्ड्स ओवरसीज़ प्राइम और एग्जिट करते हैं चक्री रोड पे। ये वो रोड आ रही है सीधी आपके पास, ठीक है। यहाँ से ओवरसीज़ प्राइम से या आप मोटरवे से आते हैं तो एग्जेक्टिव ब्लॉक की एंट्रेंस ये जिस मुकाम पे हम खड़े हैं ये यहाँ पे है। यहाँ से आपकी लेफ्ट साइड पे एग्जेक्टिव का सेक्टर बी है जिसमें विलास बनेंगे। सेक्टर बी वो वाला सेक्टर है जो पार्शियली पोजेशनेबल भी है, ठीक है। इसका पोजीशन ऑफर कर दिया गया एग्जेक्टिव ब्लॉक एग्जेक्टिव 1 का, सिर्फ सेक्टर बी का पोजीशन ऑफर किया गया आपको, ठीक है। बाकी उसकी बैक साइड पे जब हम जैसे जैसे आगे मूव करते हैं तो जो ये इनिशियल सेक्टर ई और सी हैं, बी, ई और सी में कंपैरेटिवली डेवलपमेंट काफ़ी हद तक हुई पड़ी है, ठीक है। जो उससे ऑनवर्ड्स एफ और डी भी हैं उनकी भी कंपैरेटिवली बी और सी के बाद जो है मतलब उससे कम है। जो आगे वाले हैं उनमें अभी डेवलपमेंट होना बाकी है। आपकी बी के ऑपोजिट आ जाते हैं आपके लेक व्यू कमर्शियल, जो हमारी साइड जो बिल्कुल हमारे सामने आ जाते हैं, ठीक है। लेक व्यू कमर्शियल्स आ जाते हैं। जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है ना जो एग्जेक्टिव ब्लॉक की या ओवरसीज़ प्राइम की है वो है इसकी एक्सेस। आप एक साइड से एंटर होते हैं, तकरीबन 6 किलोमीटर का ये पैच है, ये रोड है सीधी। एक साइड से आप एंटर होते हैं हैजल फ्री, आप चक्री रोड से एग्जिट कर लेते हैं, तो ये बड़ा अट्रैक्टिव बनाता है इसको। अच्छा, अभी जो मुझे आपकी बात से समझ आई उसमें ये है कि बी ब्लॉक जो है ये इसमें पोजेशन दे दिया गया है और इसके विलास जो है वो लोगों ने देखे हुए पहले भी कि वो कंस्ट्रक्टेड हैं। इसके साथ जो है वो इसकी बैक साइड पे सेक्टर सी है जहाँ पर अभी मतलब जो है वो स्ट्रीट कटिंग का काम जो है वो हो रहा है, और इसकी अपोजिट साइड पे सेक्टर सी की यानी लेक व्यू कमर्शियल की अपोजिट साइड पे सेक्टर ई है। ठीक हो गया। ये डेवलपमेंट की अपडेट थी नाजरीन। इस वक्त जो है वो सिर्फ 3 सेक्टर्स जो है वो एग्जेक्टिव ब्लॉक के
उन पर डेवलपमेंट की तेज़ तरीन एक्टिविटी जारी है। बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं, डी है, एफ है या बाकी जो सेक्टर्स हैं, वहाँ पर अभी अर्थ वर्क जो है वो इनिशियल स्टेज में स्टार्ट किया गया है। अभी वहाँ पर अगर अब कहा जाए कि जी 70% या 80% डेवलपमेंट तो इस तरह से नहीं हुई। इसके अलावा जो है अगर इसकी डेवलपमेंट आप जैसे कि आप फुटेज में भी देख रहे हैं कि डेवलपमेंट जो है वो कंपेयर की जाए तो ज़रूर स्लो है, लेकिन अब जो है वो इसकी डेवलपमेंट के हवाले से जो मलिक मोहम्मद असलम साहब ने इसके हवाले से दावा किया था, अब वो हमें नज़र आ रहा है कि शायद अब जो है वो ये डेवलपमेंट बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाएगी। आज की वीडियो तक के लिए इतना ही। आपने हमारा साथ दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ में भी हम आपके साथ डेवलपमेंट की इसी तरह की एक्टिविटी शेयर कर सकें। फ़ी अमान अल्लाह।